अस्सलामुअलैकुम, आई मरवा साजिद और आज हम डिप की असाइनमेंट नंबर 1 परफॉर्म करने लगे हैं, जिसमें हमारे पास कुछ इमेज ट्रांसफॉर्मेशंस के टास्क हैं। इमेज ट्रांसफॉर्मेशंस में स्केलिंग, आइडेंटिटी और कुछ पावर ट्रांसफॉर्मेशंस आ जाती हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने इमेज नेगेटिव फर्स्ट टास्क में अप्लाई करना है। ठीक है, इमेज नेगेटिव, उसके लिए हमने एक क्लोज ऑल और क्लियर ऑल की कमांड यूज़ की है। ठीक है, यहाँ पे हमने इमेज को इनिशियलाइज़ करवाया और ये जो है a इक्वल्स टू mread, ये हमने क्या किया है, एक mread की कमांड ली है। ठीक है, जो इमेज को रीड करेगा। ठीक है, और हमें हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट इमेज दे देगा। ठीक है, अब हमने ये मैंने क्या किया है, कोई भी इमेज आप डेस्कटॉप या इमेज गूगल से कोई भी इमेज लेके, ठीक है, उसका पाथ लिंक जो है वो यहाँ पे कॉपी कर देंगे। ठीक है, फिर आई एम शो ए के नाम से हमने इसको सेव कराया है। ठीक है, अब जो हमारे पास इमेज नेगेटिव का फार्मूला होता है वो b इक्वल्स टू l-1 - a होता है। ठीक है, l जो है वो नंबर ऑफ़ लेवल्स है। ठीक है, और a जो है वो पिक्सल लेवल है। ठीक है, 256। अब हमने l 256 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे पास एक 8 बिट इमेज हमें डिज़ायर्ड है। ठीक है, रिक्वायर्ड है, तो हमने 2 की पावर 8 क्या होता है 256 लेवल्स, लेकिन जो रेंज है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए 255 कर देना है। ठीक है, अब हमने फिर इसका ये फार्मूला अप्लाई कर दिया और हमें जो आई एम शो बी के नाम से फिगर जो हमें इमेज एक नेगेटिव इमेज चाहिए वो हमने डिस्प्ले करवानी है। ठीक है, अब हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं हमारी डिज़ायर्ड इमेज कैसी आती है। ये जो है ये यहाँ पे हमारे पास ओरिजिनल इमेज है। ठीक है, और ये उसकी नेगेटिव इमेज है। ठीक है, नेक्स्ट टास्क नंबर 2, उसमें इस टास्क में हमने लॉग ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है। ठीक है, सेम उसी तरह हमने एक इनपुट इमेज mread के नाम से ले लिया। ठीक है, और उसमें हमने उसका जो गूगल से इमेज लिया है मैंने उसका पाथ लिंक कॉपी करवा दिया। ठीक है, ये आप डेस्कटॉप से भी ले सकते हैं, गूगल से भी ले सकते हैं। ठीक है, उसका सिंपली पाथ लिंक यहाँ पे कॉपी कराना है ताकि वो उसको रीड कर सके। ठीक है, अब हमने इमेज की जो ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, लॉग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, उसके लिए हमें एक स्केलिंग फैक्टर रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो मैंने सी के नाम से एक स्केलिंग फैक्टर मैंने यहाँ पे फिक्स करा दिया। ठीक है, आउटपुट इमेज के लिए हमने क्या करना है, जो इनपुट इमेज का डबल लेना है। ठीक है, और उसका लॉग लेना है। ठीक है, और उसको स्केलिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाना है। मतलब ये आउटपुट इमेज का हमारे पास लॉग ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फार्मूला है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आउटपुट इमेज इक्वल्स टू यूनिट 8 आउटपुट इमेज। अब यूनिट 8 मैंने क्यों सेट किया, क्योंकि हमें एक 8 बिट ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, जो हमें हमारे पास रिक्वायर्ड इमेज है वो 8 बिट का होना चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पे यूनिट 8 सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया है, ओरिजिनल इमेज के लिए मैंने एक सब प्लॉट कमांड लगाई है। ठीक है, और इसी तरह नीचे ये मैंने क्या किया, आउटपुट इमेज के लिए एक सब प्लॉट की कमांड यूज़ किया। ठीक है, अब हमें एक लॉग ट्रांसफॉर्म्ड इमेज चाहिए। ठीक है, हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं हमारी इमेज किस टाइप की आ रही है। ये हमारे पास जो थी वो ओरिजिनल इमेज थी। ठीक है, और ये लॉग ट्रांसफॉर्म्ड इमेज आ गई हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट टास्क 3 है, इसमें हमने क्या करना है, इसमें हमें पावर ट्रांसफॉर्म्ड इमेज चाहिए। ठीक है, हमने पावर इन्हांसमेंट अप्लाई करना है। ठीक है, पावर इन्हांसमेंट का मतलब है कि जो हमारे पास इंटेंसिटी है वो चेंज होनी चाहिए। ठीक है, इमेज की जो ओरिजिनल इमेज था उसकी जो डिज़ायर्ड इमेज है उसकी इंटेंसिटी चेंज होनी चाहिए। ठीक है, पावर ट्रांसफॉर्मेशन या पावर इन्हांसमेंट कह सकते हैं आप। इसमें भी हमने mread की कमांड यूज़ किया। ठीक है, अब हमने यहाँ पे गैमा की वैल्यू सेट कर दी है 1.5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आउटपुट इमेज, क्योंकि हमने पावर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है तो वहाँ पे आपको गैमा रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनपुट इमेज का डबल ले लेना है और उसकी पावर जो है वो गैमा ले लेनी। गैमा क्या है 1.5। ठीक है, अब हमने रिजल्ट, हमें नॉर्मलाइज रिजल्ट चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो हमने 0 से 255 हमने नॉर्मलाइज सेट कर लिया। ठीक है, 255 जो है वो यहाँ पे अब मल्टीप्लाई हो जाएगा आउटपुट इमेज डिवाइडेड बाय मैक्सिमम ऑफ इनपुट इमेज, मतलब जो हमारे पास रेशियो आएगी उसको हमने 255 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, अब जो सेम एज इट इज़ हमें इमेज जो है वो 8 बिट की फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए हमने यूनिट 8 सेट कर दिया मैंने। ठीक है, फिर अब इसी तरह मैंने सब प्लॉट की कमांड यूज़ की है 2 दफ़ा, क्यों, एक ओरिजिनल इमेज के लिए और एक पावर ट्रांसफॉर्म्ड इमेज के लिए। ठीक है, अब हम इसका देख लेते हैं पावर ट्रांसफॉर्म्ड इमेज किस तरह की आती है। ये ओरिजिनल इमेज है और ये पावर ट्रांसफॉर्म्ड इमेज है। देखें इसमें जो इंटेंसिटी है वो थोड़ी सी इन्हांस्ड आ रही है। ठीक है, इस पावर इन्हांस्ड इमेज में मतलब उसका जो कलर है सेकंड इमेज का, डिज़ायर्ड इमेज का, ठीक है, वो थोड़ा सा ब्राइट, थोड़ा सा डार्क है। ठीक है,
मतलब इंटेंसिटी जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। नेक्स्ट टास्क 4 में हमने क्या करना है, ये कलर इन्वर्जन, इसमें हमने कलर इन्वर्जन करनी है, ठीक है। अब ये जो है ये भी इमेज नेगेटिव की तरह है। इसमें क्या करना है, हमने एमरीड की कमांड प्लेस करनी है, ठीक है। और हमें ना यहाँ पे इमेज का साइज़ चाहिए, ठीक है। इनपुट इमेज का साइज़ पता होना चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने पूरी की पूरी इमेज को इन्वर्ट करना है, ठीक है। अब इमेज में डिफरेंट कलर्स हो सकते हैं, बाउंड्रीज़ में हो सकता है कोई और कलर हो, ठीक है। इसी तरह मिड में कोई और कलर हो, तो इसलिए हमें क्या करना है कि हमें जो इमेज हम इनपुट करें उसका साइज़ पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमने आउटपुट इमेज को इनिशियलाइज़ कराया कि जो आउटपुट इमेज है उसको हमने 0 से इनिशियलाइज़ कराया, ठीक है। हमने रोज़, कॉलम्स, चैनल्स, यूनिट 8, मतलब हमारे पास 8 बिट इमेज, मतलब ये क्लैरिफाई कर रहा है कि 8 बिट इमेज होगी, ठीक है। उसकी रोज़, कॉलम्स और चैनल्स होंगे ताकि इमेज जो है वो प्रॉपरली उसका कलर इन्वर्ट हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हम लोगों ने फॉर लूप यूज़ किया है, ठीक है, आई, जे और के के लिए, ठीक है। आई जो है वो रोज़ को डिनोट कर रहा है, जे जो है वो कलर्स को, और के चैनल्स के लिए। नेक्स्ट क्या करना है, 255 माइनस इनपुट इमेज आई जे के, ठीक है। 255 जो लेवल्स थे 256 उसमें से -1 कर देना, ठीक है। 255 और आई जे के जो हमने लूप के लिए इनिशियलाइज़ कराया, ठीक है। और फिर मैंने सब प्लॉट की कमांड यूज़ किया इनपुट इमेज के लिए और सब प्लॉट की कमांड आउटपुट इमेज के लिए। अब हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास कलर इन्वर्ट होता है वो किस तरह से होता है। ये ओरिजिनल इमेज थी और ये उसका कलर इन्वर्ट हो गया। लास्ट टास्क है हमारे पास ये, इसमें भी हमने इनपुट इमेज ले, इसमें हमने करना क्या है, इंटेंसिटी इन्हेंसमेंट, इंटेंसिटी को इन्हेंस करना है, ठीक है। अब हमने इसमें हमने इनपुट इमेज ले लिया, आई एम रीड कमांड यूज़ किया, ठीक है। अब हमने इसमें क्या करना है, इंटेंसिटी थ्रेशोल्ड वैल्यू सेट करनी है, ठीक है। लो थ्रेशोल्ड और हाई थ्रेशोल्ड, ठीक है। हमने इनकी वैल्यू सेट कर दी है क्योंकि हमारे पास इंटेंसिटी की डिफरेंट रेंजेस होंगी, ठीक है। अब वो रेंजेस कौन सी हैं, लो मास्क, मिड मास्क और हाई मास्क। अब लो मास्क में क्या करेंगे, हमने लो मास्क के लिए ये सेट किया है कि जो इनपुट इमेज होगा वो इक्वल होगा या फिर लेस होगा लो थ्रेशोल्ड से, ठीक है। मतलब ये कि जो लो मास्क है उसके लिए 100 इज़ लेस देन 100 ले लेते हैं हम, ठीक है। जो मिड मास्क है उसके लिए क्या होगा कि 100 से 200 के बिटवीन होगा, ठीक है। और हाई इमेज के लिए 200 से अबव होगा। नेक्स्ट क्या करना है, उसी तरह हमने लो इन्हेंस्ड इक्वल्स टू इनपुट इमेज, लो इन्हेंस्ड लो मास्क इक्वल्स टू इनपुट इमेज लो मास्क इसको हमने 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हमें जो है एक हाई इन्हेंस्ड इमेज मिलेगा इनपुट इमेज, ठीक है, और एक हाई इन्हेंस्ड हाई मास्क मिलेगा, ठीक है। ये इमेजेस मिलेंगे। अब आउटपुट इमेज में हमने तीनों इमेजेस को ऐड कर देना है, लो इन्हेंस्ड, मिड इन्हेंस्ड और हाई इन्हेंस्ड। अब आई एम शो पेयर की कमांड यूज़ किया मैंने, इसका मतलब ये है कि आप इनपुट जो हम ओरिजिनल इमेज और इनपुट डिज़ायर्ड जो आउटपुट इमेज है उनको इकट्ठे भी शो करवा सकते हैं और अलग अलग भी। आई एम शो पेयर जो है वो कमांड यूज़ किया, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं इसको कि इंटेंसिटी इन्हांस कैसे होती है इमेजेस की। ये देखें, ये जो थी ये ओरिजिनल इमेज थी और ये जो है उसका पीस वाइज इमेज है। इसमें क्या हुआ है कि ये पिक्चर थोड़ी नहीं काफ़ी सारी वाइटिश हो गई है, ठीक है। मतलब ये इसकी इंटेंसिटी जो है वो इन्हांस हो गई है। ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।